हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15th टू 30th अप्रैल तक आपकी लव रीडिंग कैसी रहने वाली है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ऑब्स्टिकल क्या रहने वाले हैं और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है और फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। गाइज, ये सभी राशियों के लिए हम लेंगे और ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। आपसे जितने मैसेजेस रेजोनेट करते हैं आप उतना ले सकते हैं, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एरीज मेष राशि से। मेष राशि के ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, उनकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल आने वाला है, ओके, क्या गाइडेंस है मेष राशि वालों के लिए और फाइनल आउटकम्स क्या रहने वाले हैं। ओके, मेष राशि, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके रिश्ते की ये 15 दिन कुछ तो ऐसा होगा जो आपको एक इमोशनली इम्बैलेंस करने वाला है, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ न्यू शुरुआत करने वाला है। द फूल कार्ड के साथ मैं ये कहूँगी कि आपके साथ अगर कुछ भी होता है इन 15 दिनों में, आपका पार्टनर आपके साथ कोई भी गलत बिहेव करता है, आपको कुछ गलत कह देता है, या फिर आप दोनों के बीच अगर कोई भी अनबन हो जाती है, तो किसी की गाइडेंस जरूर ले। सोच समझ के डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लाइक हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर ना रहकर कहीं और शिफ्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर अपने ईगो के कारण इस रिश्ते की परवाह ना करे। ये भी हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग उसकी लाइफ में हो रही हो, उसके करियर को लेकर या उसकी फैमिली को लेकर, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा इग्नोर करे। तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी अच्छे दोस्त की गाइडेंस से आप इस रिश्ते को ठीक रख सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पर है, दिखाता है कि जब हम सही दिमाग से सोचते हैं, सही तरीके से जब हम सोचते हैं, तो सभी चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान होती है। तो जब आप सभी कुछ भी बात अगर आपकी लाइफ में किसी के भी साथ होती है, किसी भी पार्टनर के साथ होती है, तो उसमें आपको सही तरह से सोचना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात को पॉजिटिव लेकर और आप सोचेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सही गाइडेंस हमें सही रास्ते को ज़रूर दिखाती है। तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे दिखा रहा है कि स्ट्रगल है आपकी लव लाइफ में, लेकिन कम्युनिकेशन करने से वो सारे स्ट्रगल्स खत्म हो सकते हैं। बात करिए, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर से, तो आपको बात करनी चाहिए, जिससे कि आपके रिश्तों में जो दूरियां बन रही है यहाँ पर वो ठीक हो जाए। दोनों में से एक भी अगर आगे से अगर बात करेगा तो वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर आप अपने ईगो में रहेंगे और सोचेंगे कि पहले कौन बात करेगा, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर खुद अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए और चीज़ों को ठीक करना चाहिए। गुस्सा यहाँ पर बहुत मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी बात को लेकर आप दोनों में बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़गी हो और मन भी दोनों का ठीक नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप बैठ के सब चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। नेक्स्ट मैं ये देखूंगी कि आउटकम, फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर फाइनल आउटकम दिखाता है कि कुछ तो ऐसा है, या तो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन होने वाली है, आपके पार्टनर आपसे दूर होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या तो हो सकता है कि इन 15 दिनों में कोई अच्छी जॉब आपके पर्सन को मिल जाए जिससे वो आपसे दूर चला जाए, या फिर हो सकता है कि आपका जो पर्सन है उसके मन में अभी आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं हो, वो इमोशंस ना हो, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो जाए। तो दोनों ही चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग, आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। फैमिली हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो, फैमिली आपकी रेडी नहीं हो आपकी किसी रिश्ते के लिए, तो इसकी वजह से भी आप दोनों के रिश्ते में ब्रेकअप के चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव सोचना है। जो भी पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, चाहे वो आज आए चाहे कभी और आए। तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है और इस स्थिति को बैलेंस रखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस फॉर मेष राशि। एंजल गाइडेंस फॉर मेष राशि। हर्मिट एंड विंटर। ओके, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि पहले खुद की तरफ आप फोकस करें, पहले खुद का ध्यान रखिए। आपको बहुत स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं मेष राशि, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं और फिर आपको धोखा मिलता है। तो आपको ऐसी स्थितियों को क्रिएट ही नहीं होने देना है। आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, ताकि होता है ना कि कैसी भी कंडीशन आ जाए वो आपको हर्ट ना कर सके। तो ऐसा आपको बन के दिखाना है जिससे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी बने और लाइफ में कोई भी आपको धोखा ना दे सके। रिट्रीट एंड रिचार्ज ये कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि वो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपका ये समय चल रहा है, वो समय एक्सपीरियंस लेने का है। हो सकता है जो भी आपकी लव लाइफ रही है उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने जाना है कि रियल में किसी पार्टनर के साथ जब हम होते हैं, किसी रिलेशन में जब हम होते हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए। ये लेसन आपने यहाँ पर इन 15 दिनों में लिया है और आप ये लेसन जरूर लेने ही वाले हैं। तो इस लेसन को एज ए लेसन अगर आप इस कंडीशन को लेंगे तो लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और खुद पे फोकस करें, स्पिरिचुअल बने, थोड़ी देर मेडिटेट करें। अगर ओवर थिंकिंग में आप हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेष राशि ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट हम लेते हैं टॉरस। वृषभ राशि। वृषभ राशि की लाइफ में 15 to 30 अप्रैल तक क्या ऑब्स्टेकल रहने वाले हैं। क्या गाइडेंस उनके लिए है एंड फाइनल आउटकम क्या है। ओके, 2 स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं ये कहूँगी कि ऑब्स्टिकल में अगर मैं देखती हूँ तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि हो सकता है कि इन 15 दिनों में आपको ऐसा लगे कि आपकी जो पार्टनर है आपको बहुत डोमिनेट कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके उसने रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, या फिर कुछ वो ऐसा तीखा शब्द कह दे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच जाए। लेकिन कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके पार्टनर है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो आपको पता है उनकी आदत की, वो किस तरह बात करते हैं, कैसे वो बोलते हैं। तो जो भी वो बोलते हैं वो आपके लिए बेहतर ही होता है। जहाँ तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो यही दिख रहा है कि जो भी है वो बेहतर है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कंडीशन भी लग रही है कि हो सकता है कि आपकी मॉम इस रिश्ते के लिए रेडी ना हो, वो आपको सही गाइडेंस दे इन 15 दिनों में कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपको आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं है। तो ये सारी गाइडेंस आपकी मॉम आपको दे सकती है। और ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाता है कि कुछ एक नया रिलेशन हो सकता है जो आपका जुड़ा हो किसी के साथ अभी कुछ टाइम पहले ही। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गहरा भी ना हो, लेकिन उस रिश्ते के बारे में हो सकता है आपको क्लैरिटी आ जाए कि नहीं, ये रिश्ता मुझे अब नहीं रखना है। तो ये क्लैरिटी मुझे यहाँ पर आती हुई भी नज़र आ रही है। गाइडेंस कार्ड में द लवर्स कार्ड आया है, तो वो ये दिखाता है कि अपने भगवान पे विश्वास रखें, अपने भगवान पे विश्वास रखें और यूनिवर्स पे छोड़ दें कि ओके, जो पार्टनर मेरे लिए बेस्ट होगा वो ही आएगा। तो ये गाइडेंस कार्ड आपको यही कह रहा है कि समय के साथ आपके सामने सभी सिचुएशन ठीक होने वाली है। इन 15 दिनों में हो सकता है आपको एक सही रास्ता मिल जाए, इंट्यूटिव मैसेजेस मिल जाए, आपको समझ आ जाए कि आपके लिए आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
नेक्स्ट कार्ड है आउटकम कार्ड। जो आउटकम कार्ड फिर से यही दिखाता है कि क्लैरिटी दोनों में दिख रही थी। हो सकता है कोई आपको सही गाइड कर रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। और लास्ट में ओवरऑल आउटकम कार्ड मुझे दिख रहा है कि आपको समझ आएगा कि यस, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है और आप जस्टिस ही करने वाले हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके साथ जस्टिस ही होने वाला है। मुझे यहाँ पे फैमिली मैटर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है आपकी फैमिली आपको समझाए कि ये पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है। तो वो गाइडेंस आपको ज़रूर लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक रहेगी और आपका जो पर्सन होगा आपको समझ आएगा एक्चुअली कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर एक सिचुएशन और मैं यहाँ पर देखूंगी कि अगर किसी के साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ है तो सही गाइडेंस के थ्रू आपके रिश्ते फिर से ठीक होंगे और आपके साथ जस्टिस होगा। तो बहुत एक्चुअली ये जनरल रीडिंग होती है, तो कई लोगों के लिए ये मैसेजेस होते हैं। तो आपके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट होती है आप उस सिचुएशन को यहाँ पर ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये कार्ड ये दिखाता है कि जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं उसकी सच्चाई आपके सामने इन 15 दिनों में आने वाली है कि ये पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, और वो आपके लिए लविंग है कि नहीं है, केयरिंग है कि नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लायक है या नहीं। ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको समझाएगी कि आपके लिए क्या ठीक है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड है जो कि शुक्र का लिब्रा का कार्ड है। आपके जो पार्टनर है वो जेमिनी या लिब्रा भी हो सकते हैं, और यहाँ लिब्रा का कार्ड है। तो चीज़ें मुझे यहाँ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, मतलब रिश्ते ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं और इमोशनली आप एक दूसरे के लिए बैलेंस सिचुएशन में आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाले हैं इन 15 दिनों में। तो वृषभ राशि देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है। वृषभ राशि के लिए एंजल के मैसेजेस। ईगल, वाओ, एंड अर्थ मदर, वाओ। जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा पेशेंस रखें। ये 15 दिन आपको बहुत ही लव केयर सब मिल जाएगा, सब चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएगी, इमोशनली आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जल्दी हो जाए, जो भी होना है अभी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे तो ये 15 दिन आपको सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि क्या सही है और क्या नहीं। इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलेंगे आपके स्पिरिट गाइड से, 100% आपको साइन मिलेंगे कि क्या सही है और क्या गलत नहीं है। यहाँ ईगल कार्ड में मुझे दिखाता है कि थोड़ा सा अपनी सोच को ब्रॉड माइंडेड बनाना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं राइट हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप सोचिए कि जो आप कर रहे हैं, अगर आप आपके पार्टनर की जगह होते तो आपको कैसा लगता। तो जब आप अपना नज़रिया बदलेंगे, लोगों की फीलिंग को समझते हुए अगर आप कोई काम करेंगे तो शायद उनको ठेस ना पहुँचे। तो ये थी वृषभ राशि। नेक्स्ट हम लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि देखते हैं ये 15 दिन आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि की लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। ओके, गाइडेंस मिथुन राशि के लिए एंड फाइनल आउटकम। ओके, ऑब्स्टिकल कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाता है कि 10 स्टार कार्ड है, ये कुंभ राशि का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि बहुत आप दोनों के रिश्ते में स्ट्रगल चल रहा था बहुत टाइम से। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सुनाया भी है। ऐसा लगता है कि एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि जब आपको लगा होगा कि अब रिश्ता है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन से आप बाहर निकलने वाले हैं इन 15 दिनों में। फिर से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका रिश्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपको आपकी जो भी विशेष है अपने रिलेशन को लेकर वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। और ऑब्स्टिकल सिर्फ ये हो सकता है कि बहुत आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। अगर आपके पर्सन आपको कुछ बोल भी रहे हैं तो कुछ पेशेंस रखकर और उसे सुने और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें। ये थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, आपने पेशेंस रखा, आपने सही समय का इंतज़ार किया, आपने अपने पर्सन के इमोशंस को भी लेकर सोचा, तो ये चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएगी।
द एम्परर कार्ड यहाँ पर गाइडेंस एज ए गाइडेंस कार्ड है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि रिश्ते को ठीक करने पर बिलीव करें। आप रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करें। अगर वो किसी भी तरह से कुछ भी, जैसा कि ये कार्ड भी ये दिखा रहा था कि वो कुछ भी कह रहे हैं आपके पार्टनर या कह रही है, तो उसे पेशेंसली सुने, एक मेच्योर पर्सन की जैसे बिहेव करें और आप सोचें कि इसमें स्टेबिलिटी आने ही वाली है, तो उस रिश्ते को परमानेंट जोड़ने की कोशिश करें। मिथुन राशि आपके पार्टनर जो है वो मेष राशि हो सकती है और कुंभ राशि के भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आपके पर्सन के साथ आपके जो भी पर्सन है उनके साथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहने वाली है। आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में आ सकते हैं और आपका जो रिश्ता है उसमें फिर से आप दोनों एक बार मेच्योरिटी से बिहेव करेंगे और फिर से ये 15 दिनों में उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। दोनों अपने करियर पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर आउटकम कार्ड है, जो कि मुझे दिखाता है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओवरऑल जो भी आपके पार्टनर है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं हमेशा, जैसा पहले भी यहाँ दिख रहा था, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि इन 15 डेज वो फिर से आपको कुछ ऐसा कहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आपको चुभ जाए, लेकिन आपको पेशेंस ही रखना है बिकॉज इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। इन 15 दिनों में इसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। इसमें एक आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अपनी अपनी तरफ से रूल्स बनाएं कि आपको क्या चाहिए और आपके पार्टनर को क्या चाहिए। जब आप ऐसे रूल्स बनाएंगे और दोनों उन रूल्स को फॉलो करेंगे एक दूसरे के लिए, तो सभी चीज़ें ठीक होने वाली ही है। तो ये 15 दिन आपको हो सकता है कि कुछ कही हुई बातों से आप इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ प्लान्स बनाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिथुन राशि की एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल मैसेजेस फॉर मिथुन राशि, वॉरियर एंड बी डिवोटेड एंड कमिटेड गुड। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखें, रिश्ते को तोड़ने के बजाय उसे बनाने में, उसे जोड़े रखने में बिलीव करेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे ही ये कार्ड भी यही दिखाता है कि कमिटमेंट करें, कमिटमेंट में रहें और डिवोटेड बने। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन अगर आपको 2 बात सुना रहा है तो आप फिर उसे 4 बात सुनाएं, तो ऐसा ना बने। थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे, थोड़ा सा आप समझदारी से बिहेव करेंगे तो आप बहुत ही अपने रिश्ते को बहुत बेहतर बना सकते हैं, बहुत ही बेहतर बना सकते हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छी प्रोसेस में चल सकता है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ये कार्ड भी ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि जब हम आंसर देते हैं किसी को तभी सामने वाले को लगे कि हम फियरलेस है या फिर हमें मतलब किसी चीज़ का डर नहीं है। हम चुप रहकर भी, कभी कभी चुप रहकर भी स्ट्रॉन्ग बने रह सकते हैं। सही समय का इंतज़ार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, मन में किसी तरह का डर नहीं रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बस अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी शांति से पेशेंस रख के भी आप स्टैंड ले सकते हैं। तो मिथुन राशि ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि देखते हैं 15 से 30 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है एंड आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, सबसे पहले हम ऑब्स्टिकल कार्ड देखेंगे तो उसमें 2 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर है या आप दोनों के लिए ये एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार कर सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन एक दूसरे को अपने मन की फीलिंग्स नहीं कह पा रहे हैं। हो सकता है इन 15 दिनों में भी आप एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाएंगे। यहाँ पर ड्युअलिटी है, हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, एक्चुअली आपके मन को क्या चाहिए आप नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए ये ठीक भी रहेगा कि आप बहुत जल्दी डिसीजन ना लें, बहुत जल्दी अपने पर्सन को कुछ भी ना कहें।
क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशन, आपके मन की सिचुएशन आप खुद अभी समझ नहीं पा रहे हैं। गाइडेंस कार्ड मुझे यहाँ कह रहा है कि अगर आपने कुछ भी कह दिया तो बहुत, जितना जल्दी आप कहने की जल्दी में है ना, उतना ही जल्दी आप उस रिश्ते से मूव ऑन भी करने की कोशिश करेंगे। तो सही यही रहेगा कि आपको अपने दिल की कोई भी फीलिंग, कोई भी बात अपने पार्टनर से इन 15 दिनों में नहीं करनी है, और अभी इस रिश्ते को थोड़ा समय देना है, समझना है कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ठीक है, कितना नहीं है, उसके बाद ही डिसीजंस लेने हैं। तो आपको अभी ये बात नहीं करनी है। आप अपने सिबलिंग से कुछ भी बात कर सकते हैं। आप आपके अगर भाई बहन हैं तो उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सही गाइडेंस ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और फिर उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना है उस रिश्ते में, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। यहाँ फाइनल आउटकम कार्ड भी किंग ऑफ कप्स का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक से ज़्यादा के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं और अपने इमोशंस को किसी के साथ नहीं कहने वाले हैं, नहीं बताने वाले हैं। एंड आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है किंग वाली एनर्जी है, तो ऑब्वियसली आप बहुत पजेसिव हैं, बहुत ये कहूँ कि एक अच्छे रिश्ते में हैं, लेकिन बहुत जल्दी अपने आप को किसी के सामने शो ऑफ कर देना या किसी के सामने बता देना कि यस मेरे मन में इतनी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, तो वो वैसे भी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो थोड़ा वक्त लगेगा, ये 15 दिन एक दूसरे को समझने में टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को टाइम दे, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपके लिए ये पार्टनर सही है या नहीं। बहुत कुछ भी करने के लिए जल्दबाजी ना करें। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है कर्क राशि। थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, हो सकता है आपको ये लगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। हाई प्रिस्ट की एनर्जी यहाँ पर है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। वाओ, मिरर गार्जियन कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, जो कि अगेन ये दिखाता है कि थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा टाइम आपको लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं अभी कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत जल्दी अपने पार्टनर को सब कुछ बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ, तो ये कार्ड्स मुझे यहाँ दिखा रहे हैं कर्क राशि की जल्दी ना करें। 30 अप्रैल तक आपको अपने पार्टनर को अपने दिल की बात नहीं बतानी है, थोड़ा सा टाइम लें, अपने आप को परखें कि क्या आप इस रिश्ते के लिए सच में रेडी हैं, उसके बाद ही कुछ सही डिसीजन पे पहुँचे। हाई प्रिस्ट कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत इंट्यूटिवली आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी, आपको कोई साइन मिल सकता है, आपको कोई मैसेज मिल सकता है इन 15 दिन के अंदर, और आपको पता चल सकता है कि एक्चुअल में क्या चाहता है आपका पार्टनर आपसे, या फिर आप आपके पार्टनर से क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली मन से आप दोनों एक दूसरे के लिए अभी श्योर भी नहीं हैं। तो कर्क राशि थोड़ा संभल के, सोच समझ के डिसीजन ले। और नेक्स्ट हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के ये 15 दिन क्या ऑब्स्टिकल आने वाले हैं लव लाइफ में, क्या गाइडेंस सिंह राशि के लिए यहाँ पर है, और फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, सिंह राशि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट आप हैं इस रिश्ते को लेकर। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यस ये तो रिलेशन मेरा ही है, ये पार्टनर तो मेरा ही है। तो थोड़ा सा कभी कभी हमें अपनी आँखों पर भी विश्वास नहीं होता है कि चीज़ें कैसी हो जाती है। सो मैं ये कहूँगी कि इन 15 दिनों में हो सकता है कि इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा आप पजल हो जाएं। दो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, या तो आपके पार्टनर का कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, आपके पार्टनर आपसे हो सकता है कि धोखा दे रहे हैं, आपको वो आज तक नज़र नहीं आ रहा था, तो इन 15 दिनों में उनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। और द सन कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि आप ही के कोई फ्रेंड्स ऐसे हो आपके सराउंडिंग में, जो भी आपके पार्टनर के दोनों के जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई फ्रेंड ऐसा हो जो आपसे बहुत ज़्यादा, दोनों के रिलेशन से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, तो वो पर्सन भी आपके सामने आ सकता है। और थोड़ा सा अपने इस रिश्ते को बचा के चले, किसी के भी सामने
आपको बार बार शो नहीं करना है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये जो 15 दिन है आपको थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी फील हो सकती है, आपके रिश्ते को लेकर कोई नेगेटिव थॉट रख सकता है। ये कहते हैं ना नज़र लग जाना, तो वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि किसी के भी सामने आपको बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते के लिए बात नहीं बतानी है। आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है, वो कैसा आपके लिए कितनी केयर करता है, वो आपको किसी के वो बोलना नहीं है। थोड़ा मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली को पता चल जाए कि आप इस रिलेशन में हैं और आपकी फैमिली डिसएग्री करे, आपकी फैमिली, सोशल लाइफ, थोड़ा सा समाज, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से अलग कास्ट के हो, तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि आपके ऊपर हावी हो जाए, लाइक आप लोगों के विचार, आपकी फैमिली की बातें आप पे हावी हो सकती है, जिससे कि आप परेशान हो सकते हैं। तो कुछ मैं ये कहूँगी कि ऐसे समय में आपको अपने आप को बाउंड नहीं करना है, अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको उन सबको फेस करना है। आपने कुछ गलती नहीं की है, ये किसी के साथ रिलेशन में आना कोई गलती नहीं है। आपको इस डर से बाहर निकलना है, आपको अपने आप पे फोकस करना है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, न कि इन सिचुएशन में एक जगह रुक जाना है। जितना आप इन सब को अवॉइड करेंगे, आप उतना ही फियरलेस बनेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फाइनल आउटकम कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पर है, तो ये दिखाता है कि बहुत ही मेच्योर पर्सन है जो भी आपके पार्टनर है, वो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों से डील कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको कट ऑफ करके और वो आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, वो आपका साथ देंगे हमेशा, और वो ही पर्सन होंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या है सिंह राशि। एंजल मैसेजेस ईगल, ओके, एंड नाइट। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पर आया है जो कि कहता है कि बहुत ब्रेव बनने की ज़रूरत है, आपको ऑनेस्ट बनने की ज़रूरत है। जब कोई गलती नहीं की है तो आपको लोगों के सामने शो नहीं करना है कि आप अंदर से टूट चुके हो या आपको कोई भी बात हर्ट कर रही है। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के जैसे लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ब्रेव है, और आपकी लव लाइफ में भी आपको आपके पर्सन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट है सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, तो ये कार्ड दिखाता है कि ये नहीं होता है कि सिर्फ प्यार 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 ही सब कुछ होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के से अलग हैं थोड़ा, तो फिर आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। ये 15 दिन आपको आपके सामने ऐसा समय आ सकता है जब आपको लगे एक पल के लिए कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। तो आपको हर तरह से सोचना है, अपने करियर के बारे में भी सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, अपने लेवल के बारे में सोचना है, हर तरह से सोच के डिसाइड करना है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है या नहीं है। तब ही आप आगे बढ़े इस रिश्ते में, नहीं तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट हम लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 15 दिन क्या ऑब्स्टिकल लेकर आने वाले हैं। गाइडेंस कन्या राशि के लिए एंड फाइनल आउटकम। ओके, ऑब्स्टिकल में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, बहुत ही ज़्यादा, और आपको आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बट आपका पार्टनर उस चीज़ के लिए एग्री ना करे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने करियर में और आपके लव लाइफ में अगर एक को चूज़ करना हो तो आप अपने करियर को चूज़ करें। ये 15 दिन हो सकता है आप अपने करियर पे फोकस ज़्यादा करें, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं।
और ये कार्ड मुझे यहाँ दिखाता है सेलिब्रेशन पार्टीज को भी ये दिखा रहा है। आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस करेंगे, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करेंगे, आपका अपने ऊपर फोकस ज़्यादा होगा बजाय कि आपके पार्टनर के। वॉन्ड्स कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपसे दिल से बात करे, आप उनके मन में जो भी फीलिंग्स है आपके लिए वो कहे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो है ऐसा जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, तो वो ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। आप उनके मन में क्या चल रहा है वो इस 15 दिनों में जान सकते हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करने लग जाएं और इन इमोशंस और फीलिंग्स से थोड़ा दूर हो जाएं। गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप अपने मन में कुछ रखे हुए हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपको आपके पार्टनर से कहना चाहिए, बताना चाहिए। और ये दोनों कार्ड जो है वो एक मैरिड कपल के लिए भी दिखाते हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, अगर वो शो नहीं कर पाते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आपको समझना चाहिए। और हो सकता है ये 15 दिन आपको, इन 15 दिनों में कुछ ऐसा हो जिससे कि आपके सामने चीज़ें आए कि यस आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, वो आपको बताएं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सेकंड वे से अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर आपको नहीं बताया है अभी तक। फ्लर्ट करते हैं वो, या फिर उनके एक से ज़्यादा कनेक्शन हो सकते हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ सकती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी कमिटमेंट में बनने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता यहाँ पर हो, इन 15 दिनों में आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ फाइनल आउटकम कार्ड जो है वो द हैंग्ड मैन कार्ड है, जो कि दिखाता है कि कहीं तो स्टक होने वाले हैं आप। कुछ तो चीज़ें ऐसी है जो आपके सामने आएगी और आपके मन से अपनी फीलिंग्स आप नहीं कह पाएंगे। कुछ तो ऐसा होगा इन 15 दिनों में जो आपको अपने आप पर फोकस करने पर आपको मजबूर करेगा। आपको लगेगा कि दुनिया में और कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के, अपने आप से प्यार करने के, अपनी केयर करने के अलावा। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे आप इन 15 दिन में, आप देखेंगे कि आप अपनी ब्यूटी पे फोकस करेंगे, आप पार्लर जा सकते हैं, खुद को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, आप अच्छी शॉपिंग करेंगे। मुझे यहाँ पे लव लाइफ थोड़ी सी आपसे दूर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। द हैंगमैन कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि अपने आप पर फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, कहीं पे भी स्टक ना हो। थोड़ा सा आपका रिश्ता स्ट्रगल लिए हुए है, यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है, तो वो ये स्ट्रगल यहाँ पर ये बताता है कि अब कुछ समय हमें पेशेंस रखने से अगर रिश्ते में सुधार आता है, और हो सकता है कि उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, तो उस सही समय का इंतज़ार आपको करना चाहिए। देखते हैं कन्या राशि के लिए एंजल के क्या मैसेजेस हैं। कन्या राशि एंजल मैसेजेस। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, यस, एंड ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, यस। ये कार्ड भी यही कह रहे हैं कि अपने इंट्यूटिव मैसेजेस पे विश्वास रखें। आपको जो भी साइन मिलते हैं, जो भी मैसेजेस मिलते हैं, आपको उन पे विश्वास रखना चाहिए कि डेफिनेटली आपको कोई साइन मिला है तो वो आपको कुछ दिखाना चाहता है, वो समय आपको बताना चाहता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसी सिचुएशन अभी चल रही है, तो उन साइन पे जरूर फोकस करें। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, अर्थ गार्डियन कार्ड भी मुझे यहाँ पर ये ही दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन पर उनकी स्पिरिट गाइड उन्हें समय समय पे सही मैसेजेस देती है। आपको बस समझना चाहिए कि जो इंट्यूटिव मैसेज आपके लिए है उनको आपको लेना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर हीलिंग एंजल भी मुझे नज़र आ रही है, थोड़े से इमोशनली हीलिंग की आपको ज़रूरत है। सिर्फ हम अगर दुखी हैं और शॉपिंग करने चले जाएं या कुछ और काम करें, किसी और काम पे फोकस करें, तो वो स्थिति से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, बस भाग रहे हैं। तो उस वक्त अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करें, अपने आप को हील्ड करें कि ओके इससे भी मैंने कुछ सीखा है, उसे एज ए लेसन ले और अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करें। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि, ये 15 दिन आपकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। ओके,
आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। ओके ओके, यहाँ पर मुझे सिचुएशन ऐसी लग रही है कि कुछ लोगों अपने रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग फिर से बाहर निकल रहे हैं उस रिश्ते से जिसमें वो नहीं रहना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑब्स्टिकल कार्ड से। तो किंग ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि हो सकता है जो आपकी पार्टनर है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी कहते हैं वो साफ मुंह पर कहते हैं। हो सकता है आप ऐसे हो जो भी कहना है वो क्लियर कहना है। तो अगर किसी चीज़ की क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं है, अगर अभी आप थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मेरा पार्टनर सही है या नहीं है, अगर कोई भी ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की कंडीशन में आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसी सिचुएशन है, तो ये 15 दिन 15 अप्रैल टू 30 अप्रैल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्लियरली बोलने वाले हैं आपके पार्टनर से कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और जैसा ही आप ये बोलेंगे हो सकता है कि आप इस रिश्ते से खुद ही बाहर निकल जाएं। हो सकता है कि आप मूव ऑन कर लें, आपको समझ में आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, आपका ये रिश्ता कितनी हद तक सही है। तो कई जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में है वो मूव ऑन कर लेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे। हो सकता है बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें यहाँ पर लग रही थी, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी वो बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं गाइडेंस कार्ड में मैं देखती हूँ तो द चैरियट कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाता है कि अपने करियर पे ज़्यादा फोकस होगा। ये 15 दिन आप भूल जाएंगे, हो सकता है बहुत आसानी से मूव ऑन कर लें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें और सोचें कि ओके मुझे इस रिश्ते से अभी निकलना है। तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और आपको करना भी चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। जितनी एनर्जी आप अपने आप को दुखी होने में या आपके ब्रेकअप के गम में निकलने में लगाएंगे, उतना अगर आप अपने करियर पे फोकस करेंगे तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। फाइनल आउटकम यही रहने वाला है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आने वाली है, आपको समझ में आने वाला है कि एक्चुअल में लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप में आना, बाहर निकलना, ब्रेकअप होना या फिर मिलना एक दूसरे से वो ही नहीं होता है। हमारी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद को स्टैंड करने की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, तो आप उस पर फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है तुला राशि। शेड ओल्ड स्किन, ओके, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। दोनों ही कार्ड्स बहुत आपके मैसेजेस के साथ रेजोनेट हो रहे हैं और ये दिखाते हैं कि रियल में आप समझेंगे कि अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और कुछ न्यू करना है। बोर हो गए हैं आप इस एक ही एक चीज़ को सोचते सोचते या इस रिश्ते को ठीक करते करते या इसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट करते करते आप थक चुके हैं। अभी आप अपने लिए कुछ न्यू चूज़ करने वाले हैं। इन 15 दिनों में आपको कोई साइन मिल सकता है जिसमें आप अपनी लाइफ को कुछ बेटर बनाने की कोशिश करने वाले हैं, कुछ नए चेंजेस करने वाले हैं लाइफ में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं आप। इतने दिन आप जो कंडीशन में थे, अभी आप आपकी अंदर कुछ अलग पावर देखेंगे, अलग कंडीशन आप आपकी देखेंगे कि वाओ मुझ में ये क्वालिटीज़ भी है, मुझे इसको ग्रो करना चाहिए। तो वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये थी तुला राशि आपकी रीडिंग 15 दिन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कैसे जाने वाले हैं आपके 15 दिन, आपकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल आने वाला है, ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। वाओ ब्यूटीफुल। ओके, ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत क्रैशेस हो सकते हैं, अभी भी आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं दिख रहे हैं। लाइफ में सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं एक लव लाइफ मिसिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर से जो आपको हैप्पीनेस चाहिए वो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये 15 दिन में आप अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। ऑब्स्टिकल जो भी हो, आप दुखी हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।
आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं आपके पार्टनर को, लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। लाइफ में सब कुछ हो लेकिन एक समझ सही नहीं हो तो रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। तो ये समझ आपको गेन करनी चाहिए, किसी से अच्छी गाइडेंस आप ले सकते हैं, किसी काउंसलर के पास आप जा सकते हैं अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में अभी आप हैं, नॉर्मल आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो हो सकता है कि उस रिश्ते से भी आप बाहर निकल जाएं, मूव ऑन करने की सोचें, या फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। मुझे यहाँ ये 15 दिन आपको दिखाएगा कि इस रिश्ते में एक्चुअल में क्या सच्चाई है। नेक्स्ट मैं गाइडेंस कार्ड लूँगी, तो गाइडेंस कार्ड मुझे यहाँ दिखाता है कि द टावर मोमेंट सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है। तो इन 15 दिनों में हो सकता है कि ये मोमेंट आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपको इसको संभालना है, क्योंकि फाइनल आउटकम बहुत अच्छा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, आपकी लाइफ के लिए परफेक्ट है, तो आपको इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी है। अगर कोई भी एक पर्सन नेगेटिव होता है इन 15 दिनों में, किसी भी तरह से अगर कुछ गलत बोलता है, आपके साथ कुछ गलत बिहेव होता है, तो उसके लिए आपको स्टैंड तो लेना ही है, प्लस उसके साथ आपको उसकी एक्चुअल सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। द टावर मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि किसी की परफेक्ट गाइडेंस से आप इस रिश्ते को बेटर बना सकते हैं। सेकंड वे से अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये किसी के साथ ब्रेकअप है और किसी के साथ न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, तो वो ब्रेकअप हो सकता है और किसी के साथ एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी के चांसेस है, रोके के चांसेस है इन 15 दिनों के अंदर। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एंजल की तरफ से। वृश्चिक राशि के लिए एंजल के मैसेजेस। See from a higher perspective and spirit box. Okay, trust your talents in changing times. Again ये कार्ड भी दिखा रहा है कि कुछ तो चेंजिंग टाइम आएगा ये 15 दिन में। ब्रेकअप हो सकता है या फिर से एक शुरुआत नई, और हो सकता है किसी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश। तो जो भी होने वाला है, जो भी टाइम आपको दिखाने वाला है, उस पर ट्रस्ट करें, अपने टैलेंट पे विश्वास रखें। आप सब ठीक कर सकते हैं, चाहे कैसे भी। कहते हैं ना, चालाकी से भी और सही तरीके से भी, कैसे भी आप इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा अलग तरह से सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत है। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। आपको आपके पार्टनर के नज़रिए से भी सोचने की ज़रूरत है, आपको आपके सराउंडिंग के लोगों के नज़र से भी सोचने की ज़रूरत है। तभी आप इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं और सही डिसीजन आप ले सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी राशि। नेक्स्ट हम देखते हैं धनु। धनु राशि कैसे रहने वाले हैं 15 दिन। आपकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। गाइडेंस आपके लिए एंड फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड के साथ ऑब्स्टिकल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि दिखाता है कि हो सकता है आपके फादर आपको कुछ ऐसी गाइडेंस दे, आपको कुछ ऐसा समझाए जिससे कि आपको लगे कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसी गाइडेंस आपको मिल सकती है जिसमें आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो फादर के साथ आपके कांटेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। नेक्स्ट मैं एज ए पार्टनर अगर आपका देखती हूँ कि आपके पार्टनर आपको क्या कहने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे उनका रूड बिहेव दिख रहा है। स्ट्रिक्टली कुछ कह सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। तो वो कंडीशन भी ऐसी होगी कि आप अगर कुछ क्लैरिटी चाहते थे आपके रिश्ते में, तो वो क्लैरिटी इन 15 दिनों में आपको मिल सकती है। ऑब्स्टिकल क्या आने वाला है, तो ऑब्स्टिकल में मैं ये ही कहूँगी कि कुछ ऐसी बात आपको चुभ सकती है किसी की भी, जो आपको ठीक ना लगे या आपको हर्ट करे, लेकिन उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके पर्सन बहुत ही मैच्योर, समझदार इंसान है।
गाइडेंस की हम बात करें तो गाइडेंस कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स, जो कि कहता है कि थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन ले, चीज़ों को बहुत जल्दी ना करे, पेशेंस रखे, जो भी सही पर्सन है, सही समय है, वो तब आना ही आना है। तो ये 15 दिन आपको पेशेंस रखना भी सिखाएंगे, और हो सकता है कि सही गाइडेंस आपको मिले, सही आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको बताए कि भाई पेशेंस रखो, इस रिश्ते की सच्चाई आने दो सामने, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट फाइनल आउटकम जो है वो सेजिटेरियस ही है। तो धनु राशि का ही कार्ड है जो कि दिखाता है कि अपने करियर पे फोकस करें। फाइनल आउटकम में आप अपने रिश्ते को भी, अपने करियर को भी, अपनी इमोशंस को भी बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि इस 15 दिनों में आप एक समझदार, कुछ मेच्योरिटी आएगी आप में समझ आएगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और हो सकता है आप अपने एजुकेशन के बारे में सोचें, या हो सकता है आप अपने करियर के बारे में ज़्यादा फोकस करने लग जाएं, और इंट्यूटिव आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, आपको साइन मिल सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उन मैसेजेस पे ज़रूर फोकस करें। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है। हो सकता है कोई दूर रहता है तो आपसे मिलने आ सकता है, डिस्टेंस रिलेशन आपका मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और टेम्परेंस कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखाता है कि आपकी सगाई या आपकी कोई बात भी, रिश्ता भी यहाँ पर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। और सेकंड नज़रिए से मैं देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है आपको अगर फाइनेंस की ज़रूरत है तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको आपके पर्सन से मिलने वाला है। आपके पार्टनर से आपको कोई भी मनी वाइज हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं धनु राशि के लिए। एंजल के मैसेजेस। ओके, जैसा कि मैं बार बार बोल रही थी कि आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलने वाले हैं, तो ये कार्ड भी यही कहते हैं कि कुछ तो ऐसा होगा कि आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे, आपको कोई तो गाइड करने वाला है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। आपको उन इंट्यूटिव मैसेजेस को समझना है और अपनी लाइफ में उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, तो ये कार्ड भी यही कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जब हम, हमारे आसपास जो सिचुएशन होती है वो सही होती है, जिस तरह हम उसे देख रहे हैं वो सही है। कभी कभी उसके पीछे की सच्चाई को हम नहीं जानते हैं। तो जैसा मैंने बोला, आपको आपके फादर से कोई गाइडेंस मिल सकती है, या फिर आपका पर्सन आपको कुछ ऐसी बात समझा सकता है जो आपको चाहे कड़वी लगे लेकिन वो सच हो सकता है। तो सी बियॉन्ड, जो सिचुएशन है उसके दूर जाकर भी चीज़ों को सोचे, अपने फ्यूचर को देखने की कोशिश करें। जिसके साथ आप कनेक्ट है कि आपका फ्यूचर उसके साथ बैलेंस्ड है, तो ये सब चीज़ें सोचकर और फिर आप डिसीजन ले तो बेहतर होगा। ये 15 दिन हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन आपके सामने आए जब आपको कुछ डिसीजंस लेने हो, तो उसमें अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट रखना और सिचुएशन से आगे जाकर भी सोचने की कोशिश करना। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट हम लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के ये 15 दिन लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, गाइडेंस उनके लिए क्या है, और फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा हैप्पी रिलेशन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है ऑब्स्टिकल में मुझे ये क्या नाइट ऑफ वॉन्ड कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि हो सकता है कोई आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो और वो आपको चीट करने की कोशिश करे, आपको धोखा देने की कोशिश करे। तो ये 15 दिन थोड़ा संभल कर रहे, अपने पार्टनर की नीयत पे ध्यान दें, बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट ना करें, और अपने बारे में सब सोच कर और फिर डिसीजन ले कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। अपने पार्टनर की बातों में आकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लेते हैं गाइडेंस। तो गाइडेंस कार्ड भी ये कहता है कि कोई भी धोखा देने की कोशिश करे तो उससे बचना है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके साथ अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो उस वक्त आपको समझना है कि ये आपके लिए सही नहीं है। जो आपका पर्सन है वो आपके लिए लाइफ टाइम भी इंतज़ार कर सकता है, लेकिन कोई आपको चीट करना चाहता है तो उसमें पेशेंस नहीं होता है। तो थोड़ा सोच समझ कर और फिर निर्णय लें।
फाइनल आउटकम कार्ड भी यही दिखा रहा है कि ये रीडिंग देखने के बाद आप थोड़ा सा पेशेंसली बिहेव करेंगे, आप बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप अपना जो एक लेवल होता है ना, हमारी फैमिली, अपने बड़े लोग घर के, अपनी सोशल लाइफ, उसके बारे में सोचेंगे एक बार, और कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। आपका मन जो है वो आपको बचा देगा और आप उस कंडीशन में नहीं आएंगे। फिर भी ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो आपका मन थोड़ा चंचल रह सकता है, व्यथित हुआ रह सकता है, परेशान रह सकते हैं आप, मन में 100 सवाल हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, सिर्फ खुद को सेफ रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये 15 दिन थोड़ा अपनी सेफ्टी पर ध्यान दें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजल मकर राशि को क्या मैसेज दे रही है यहाँ। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। यस, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ट्रस्ट एंड थ्राइव, अगेन 2 कार्ड ये कहते हैं कि भाई ट्रस्ट एंड थ्राइव, पहले विश्वास करो, पहले विश्वास करो, अपनी चालाक बनो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी आपको आके धोखा ना दे सके। तो दोनों कार्ड यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट बनो, चाहे कैसा भी टाइम आ जाए, कितना भी आपके लिए ऐसा टाइम हो जब आपको एक अपने टैलेंट को यूज़ करना हो, तो उस वक्त आपको अपने बारे में सोचना है, बहुत ज़्यादा किसी की भी बातों में नहीं आना है, आपको चालाक बनने की ज़रूरत है थोड़ा। मकर राशि, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा चालाक बनो, सेफ रहो, बच के रहो। जरूरी नहीं है पार्टनर के लिए ही ये रीडिंग हो, आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करें इन दिनों। तो थोड़ा सा अपने दिमाग से भी काम करें कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, अपने लिए बेहतर सोचकर और फिर निर्णय लें। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट हम लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि, देखते हैं ये 15 दिन आने वाले आपकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। द हाई प्रिस्टेस एंड फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ हो करेंटली, या फिर ब्रेकअप होने वाला हो। तो इन 15 दिनों में ऐसी कोई भी सिचुएशन बन सकती है, या फिर आप दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो एक दूसरे को ऐसी कोई बात कह सकते हैं जिससे कि आपको बहुत हर्ट हो या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो ऐसी सिचुएशन अगर कभी भी बनती है तो आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। हर बात को बताना ज़रूरी नहीं है, जाहिर करना ज़रूरी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं उस वक्त। थोड़ा पेशेंस रखें, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ों को देखें और फिर उसके बाद में सही निर्णय लें। अपने मन को, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखें। हो सकता है कि आप 2 सिचुएशन में खड़े हो कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस वक्त आपको अपने मन को बिल्कुल भी विचलित नहीं होने देना है। अपने हो सकता है आपको कोई इंट्यूटिव मैसेज मिले, उसको आपको उस वक्त आपको उसको फॉलो करना चाहिए। आपको सामने से शो नहीं करना है कि आप स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग है, और कुछ हिडन चीज़ें होती है जो हम अपने अंदर ही रखें तो बेहतर होता है। तो उस पर विश्वास रखें और बहुत जल्दबाजी ना करें कुछ निर्णय लेने में। फाइनल आउटकम कार्ड कहता है कि 8 ऑफ पेंटाकल से, जो कि ये दिखाता है कि अपने मन पे आप कंट्रोल पाएंगे 100%, अपने काम पे फोकस करेंगे, अपने करियर पे फोकस करने वाले हैं आप, और उस रिश्ते को भी बेहतर बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं जो कि आपको हर्ट कर गया था। हो सकता है वो फिर से बेहतर बने, या फिर आप अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर लेंगे। इन 15 दिनों में आप अपनी को पूरी तरह से ऐसे डाइवर्ट कर लेंगे कि आपको समय ही नहीं मिलेगा उस पर्सन के बारे में सोचने का, कुछ भी नेगेटिव सोचने का आपको समय ही नहीं मिलेगा। तो कुंभ राशि, थोड़ा सा पेशेंसली आपको बिहेव करना है, और मैं यही कहूँगी अगेन कि बहुत ज़्यादा किसी को नहीं बताना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। किसी पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करें।
नेक्स्ट देखते हैं एंजल के मैसेजेस कुंभ राशि के लिए क्या है। मेक प्लान एंड फोकस, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। वाओ, दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत जल्दी जल्दी जल्दबाजी ना करके और अपने मन की बात सब ना कह दे, तो देखो ये कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है कि पहले प्लानिंग कर ले, पहले पूरा समझ ले कि सिचुएशन क्या है, अपने हाथ में सब एक होता है ना प्लान, सब रेडी हो, उसके बाद हम एक्शन ले तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। उसी तरह ये कार्ड भी यही कहता है कि बहुत जल्दी ज़्यादा इमोशनल ना बने, बहुत जल्दी दुखी ना हो, अपने आप को हर्ट ना करें, अपने हाथ में सब एक तलवार रखे, अपने हाथ में एक सब डिसीजंस रखे, अपने मन में पहले ही पूरा सोच समझ ले और उसके बाद अपने काम पे फोकस करे, अपनी आप को एक शील्ड बना ले, अपने आप को प्रोटेक्ट रखे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना बने। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसको जाने दे और अपने काम पे फोकस करे, अपने करियर पे फोकस करे, तो आपको बेहतर लगेगा। उस जो भी सिचुएशन बनती है उसके बारे में आप गहराई से सोचें कि अगर ये सिचुएशन को अगर ठीक करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे और आप उनको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, ये था एक्वेरियस। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि कैसे जाने वाले हैं ये 15 दिन, क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस एंड फाइनल आउटकम। वाओ, ऑब्स्टिकल कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि आपके अभी पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी ना हो, आप शादी करना चाहते हैं लेकिन वो शादी के लिए तैयार ना हो और कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि किसी तरह की उनकी करियर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इन 15 दिनों में। हो सकता है कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, उन्होंने अभी तक सोचा नहीं है कि क्या करना है आगे और क्या नहीं, तो वो आपको किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देंगे। अगर आप उनसे पूछना चाहेंगे कमिटमेंट के लिए तो वो आपको इस 15 दिनों में रिप्लाई नहीं देंगे। नेक्स्ट मैं ये देखूंगी गाइडेंस आपके लिए क्या है, तो गाइडेंस ये है कि जिस रिश्ते से आप बंधे हैं वो एक कार्मिक रिश्ता है जो रहने ही वाला है, वो आपको अपने आप में कंप्लीट करता है, बट थोड़ा सा आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जिस रिश्ते में हैं क्या वो रिश्ता परफेक्ट है। हो सकता है आपको किसी की सही गाइडेंस की ज़रूरत हो, एक काउंसलिंग की ज़रूरत हो। अगर आपको ऐसा लगे तो आपको वो काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि फाइनल आउटकम जो हो वो बहुत बेहतर हो। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं उस काउंसलर से, उस गाइडेंस जो आपको दे रहा है उससे आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं कि क्या चीज़ें आपके रिश्ते को ठीक कर सकती है या सही बना सकती है, या फिर वो सही है कि नहीं है। तो मीन राशि हो सके तो किसी से अच्छी गाइडेंस ले, करियर से रिलेटेड भी आप गाइडेंस ले सकते हैं और अपने लिए भी एक अच्छी गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। गाइडेंस यहाँ पर ये है कि आप थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं इन 15 दिनों में, और हो सके तो ट्रैवलिंग करें जिससे कि आपको अच्छा फील हो, चेंजेस नज़र आए आपको थोड़ा अपने आप में। और अगर आप कुछ वर्किंग है तो अपनी और अपने टैलेंट को और बढ़ाने की कोशिश आप इन 15 दिनों में करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन राशि कि आपको एंजल यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वाओ, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ नए मैसेजेस यहाँ पर आते हुए नज़र आएंगे आपके पास, कुछ नई गाइडेंस आती हुई नज़र आएगी, आप समझेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं है। क्योंकि अगेन ऑरेकल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कुछ न्यू, कुछ आपको एक नई सिचुएशन में डालने वाली है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, आपको लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, अगर आपकी फैमिली अगर थोड़े से इंट्रोवर्ट है, उनको लगता है कि रीति रिवाज को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है
और ये सब बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी फैमिली से ये मैच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा उनसे मूव ऑन करना चाहिए और जो न्यू पैटर्न्स आए हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सके पूरी तरह से। तो थोड़ा फैमिली इशू भी हो सकता है जो कि आपको कनेक्ट होने से प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर उन रीति रिवाजों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू गाइज, ये थी 15 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक आप लोगों की ज़ोडिएक साइन रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।